जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि कुछ भाई बहन अभी भी ऐसे हैं जो कुछ डाउट में है, या कुछ ऐसे हैं जो पहले तैयारी नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको अब अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की वजह से उनको टाइम मिल गया, तो वो अब तैयारी करना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए हम बात करने वाले हैं कि यानी कि किस तरीके से तैयारी करें, किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एक की पॉइंट क्या रहता है जिससे हमारा जो एग्जाम है उसका जो स्कोर है वो अच्छा रहे। और दूसरी बात हम बात करेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं नई वैकेंसी का कि कब तक आएगी यूपीएसआई की वैकेंसी और यूपीपीएससी की न्यू वैकेंसी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। और देखिए, कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी है उसको जरूर फॉलो कर लें, उसकी दोनों की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम किस तरीके से तैयारी करें। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, लेकिन इसको अगर हम साइड भी करते हैं, किसी और एग्जाम की भी हम बात करें, मतलब किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी वैकेंसी की, चाहे आप स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो या सेंटर की किसी भी कर रहे हो, तो उसमें सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होता है उसका सिलेबस। यानी कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सिलेबस। सिलेबस एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें ये पता लगता है, यानी कि एक वो ऐसा रास्ता है कि अपनी मंजिल का हमें एक रास्ता दिखाई देता है कि हमें इस तरीके से यहाँ होकर के, फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं या किसी अदर सिटी के रहने वाले हैं, आपको आना है दिल्ली, तो दिल्ली ऐसे मुंह उठा के थोड़ी ना चल देंगे। उसके लिए आपको एक रास्ता पता होना चाहिए कि ये एक रास्ता है जो हमारे लिए अच्छा है, इस तरीके से हम यहाँ से होकर के निकले तब हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। ठीक है, हालांकि पहुंचने के और भी रास्ते हो सकते हैं किसी एक जगह के, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि वो एक आपके एक रास्ते की तरह है आपका सिलेबस। उससे पता लगेगा कि हमारा जो सिलेबस में जो किन किन चीजों के द्वारा पूछा जाता है उससे क्या पेपर बनता है। और जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है आपका पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, आपको सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि सिलेबस देखने के बाद आप अपना पीवाईक्यू जरूर देखिए। तो आपको पीवाईक्यू देखने, सिलेबस आपको देखना है, और सिलेबस को कंप्लीट करने से पहले आपको पीवाईक्यू भी देखने हैं, और साथ साथ में देखते रहना। पीवाईक्यू से हमें ये पता लगता है कि किस किस लेवल के हमारे जो पेपर में जो प्रश्न है वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए आपने पीवाईक्यू देखा पिछला वाला, अभी का ले लीजिए जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में हुआ था, जो 2024 की फरवरी में ये जो री एग्जाम होने वाला है इसी का पेपर, तो उसमें अगर आप देखेंगे मैथ के प्रश्न, जीएस के, हिंदी के, तो उससे आपको पता लगेगा किस लेवल का हमारा प्रश्न आता है। क्योंकि आपको पता है कांस्टेबल का पेपर है, तो कांस्टेबल लेवल के हिसाब से इसमें प्रश्न आ रहे हैं, और आप पढ़ने लगे मैथ रीजनिंग के, उसके सीजीएल के हिसाब से, रीजनिंग पढ़ने लगे बैंक के हिसाब से, तो नई बात बन पाएगी। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, और कोई भी आपकी कमजोर सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस ही सबसे एक अच्छी की है, जिससे आपकी जो चीज है वो क्लियर हो सके। अगर आपको जीएस याद नहीं हो रही तो उसको लिख लिख करके याद करिए। मैथ में कुछ ऐसे दो चार टॉपिक हैं जो आपने एक तरीके से इन पर कमांड कर दी, तो आप ये मान करके चलिए कि आधे से ज्यादा आपकी मैथ पर कमांड हुई, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, रेशियो हो गया, एक आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों पर बेसिस करके ध्यान दें। कुल मिलाकर के मैंने दो चीजों पर यहाँ बात की, एक तो आपका सिलेबस और दूसरा आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये हमारा सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद अपनी तैयारी करते रहिए, इन चीजों को देखते हुए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन चीजों से आपको यह आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हम कहां पर क्या कमी कर रहे हैं। जैसे आपने जीएस पढ़ी, जीएस में आपने पढ़ा, भूकंप पढ़ लिया, राष्ट्रपति पढ़ लिया, संसद के बारे में पढ़ लिया, तो उन्हीं चैप्टर के मतलब किसी बहुविकल्पीय बुक से उनके प्रश्न लगाइए। जैसे आप उनके प्रश्न लगाएंगे तो उनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जो प्रश्न आप पर सॉल्व नहीं हो रहा उनको फिर से दोबारा से अपनी बुक में या अपने नोट्स में पढ़िए कि हम पर ये कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका स्कोर भी बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं नई वैकेंसी को लेकर के, यानी कि आपकी यूपीएसआई और यूपीपीएससी की न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, अगर बात यह है कि ये वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी आएंगी, लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछे कि क्या ये अभी आएंगी, तो देखिए अभी ये वैकेंसी नहीं आएंगी। यानी कि अभी सबसे पहले जो आपका काम होगा वो होगा आपका एग्जाम। ठीक है, और या फिर इस भर्ती से संबंधित आपकी जो न्यू वैकेंसी आएगी यूपीएसआई के, यूपीपीएससी की, अगर इससे संबंधित कोई अपडेट मुझे किसी भी तरीके से मिलती है तो मैं आपको टाइम से बिल्कुल बता दूंगा। लेकिन आपके लिए भी मैं बता दूं, आपके लिए भी जो इस टाइम पर सबसे जरूरी है वो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम का पेपर। ठीक है, वो वैकेंसी आएंगी, आप उसमें भी फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है, एक तो ये बड़ी भर्ती है, दूसरी बात ये है कि इसके फॉर्म भी भर चुके हैं और इसका अब एग्जाम होगा। ठीक है, अभी वो वैकेंसी यूपीएसआई पीएससी की आई भी नहीं है। ठीक है, और अभी वो फिलहाल आने वाली भी नहीं है इतनी जल्दी जो आप सोच रहे हो कि महीने दो महीने में आ जाए। ठीक है, जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और भैया गर्मी पड़ रही है, थोड़ा मतलब
मैंने आपको कल परसों भी एक वीडियो में बताई थी कि हमारी पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उस इन सब चीज़ों से पढ़ करके, पढ़ाई हो, पैसा हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उन सब चीज़ों से बढ़ करके हमारे लिए हमारे खुद का स्वास्थ्य है। तो गर्मी पड़ रही है, खुद का विशेष करके ध्यान रखें, फालतू बाहर घूमने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहें। सुबह शाम, शाम को तो नहीं तो सुबह तो कम से कम करते रहिए। और भी कोई अपडेट रहती है तो दें, रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, जब भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। बस अपना सोने से पहले एक बार जरूर ये यहाँ हाथ रख के पूछो अपने आप से कि क्या मैंने आज जितना मुझे पढ़ना चाहिए अपने लिए उतना पढ़ा। अगर अंदर से हाँ की आवाज आती है तो बस आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। ये जरूरी नहीं, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। घंटे का मतलब ये भी नहीं कि आप 1-2 घंटे में निपटा दे रहे हैं आपकी पढ़ाई, ऐसा नहीं। कम से कम जितना एक मतलब रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम उतना तो आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा ही। बाकी आप ज्यादा कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है। घंटे ज्यादा बढ़ाने से जरूरी है कि चीजों को समझ करके पढ़ना, ठीक है। तो साथियों ये सारी जानकारी थी। और भी कोई अपडेट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, आपको मैं वहां कमेंट में रिप्लाई देता हूं। अगर नहीं भी देता हूं तो आगे आने वाली जो भी वीडियो है ना, मैं आपके रिप्लाई, वो जो कमेंट है उनको वहां पर, उसकी जो परेशानी है उनको वहां बता देता हूँ। जैसे मैंने इस वीडियो में कवर किया यूपीएससी पीएससी वैकेंसी कब आएगी और किस तरीके से, यानी कि जो हमारा री एग्जाम है उसमें स्कोर किस तरीके से बढ़ाएं, तो ये सारी आपकी कमेंट ही है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और वीडियो को फिर से कह रहा हूं, एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।